ये सास भी बड़ी कमाल की होती है महाराज। सास कौन होती है जानते हो? जो सांस ना लेने दे वही सास है। काम पे काम बता, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, वही सास है हमारा। एक बार एक घर में नई नई बहू आई, तो जब बहू आती है तो आस पड़ोस की पड़ोसन आती है ना, अरे बहू कैसी है, जरा मुंह दिखा दे। तो अब नई नई बहू आती है, उस समय बड़ा अहंकार होता है सासू माँ को, बहू सास बनी हो। कोई आता है, अरे कैसी बहू है, अरे मत पूछ, एकदम चंद्रमुखी जैसी है मेरी बहू, चांद का टुकड़ा है। नई नई बहू तो सबको चांद का टुकड़ा लगती है, बड़े अमावस्या का चांद हो, सबको चांद का टुकड़ा ही लगता है, चांद का टुकड़ा है। एक आध महीना बीता, एक आध साल बीता। जब एक साल बीता तो घर में लाला आ गया, और बहू की भी थोड़ी जम गई घर में। जब बहू की जमी तो फिर खटपट होना शुरू हो गया, क्योंकि सासू मां अपनी चलाए और बहू अपनी चलाए। जब दोनों अपनी अपनी चलाएंगे तो फेस पे अड़ेगा, तो फिर विस्फोट तो होगा। तो आवाज घर से आने लगी थोड़ी बातों की। तो पड़ोसी आई, बोले आजकल तेरे घर से आवाज बहुत आती है, क्या बात है, क्या हो गया बहू को, कैसी है बहू? बोले मत पूछ। अरे बता तो सही। बोले एकदम सूर्यमुखी है, कभी कभी गर्म हो जाती है, सूर्यमुखी की तरह है। जैसे सूर्यमुखी का पुष्प होता है, सूर्य आता है उसी समय खिल जाता है। बोले ऐसी मेरी बहू है, कभी कभी करंट में आ जाती है। अब जैसी 2-4 साल निकली तो घर में 2-3 छोरा छोरी आ गए, अब तो पूरी बहू माल की बन बैठी। अब सासू माँ की चलने ना दे तो सासू माँ को ये टेंशन के इतनी जीव जीवन तक मेरा चला, 2 दिन आई हुई लड़की मेरी बात नहीं मानती, मैं कैसे दे दूं इस तिजोरी की चाबी का गुच्छा, इसको तो लेके ही मरूंगी। अब जब माताजी पद को छोड़ने को तैयार नहीं, बहू लिए बिना मान नहीं रही, तो ज्यादा खटपट होने लगी। अब माताजी की खाट डाल दी गई बाहर की बैठक में। अब जैसी बाहर की बैठक में खटिया आई तो आस पड़ोस की पड़ोसन और ज्यादा आने लगी। अरे आजकल बहुत तू आवाज आती है तेरे घर में, क्या बात है, बहू कैसी है? बोले मत पूछे, तू बहू की तो बात मत कर। क्यों, क्या हो गया? अरे एकदम ज्वालामुखी की जैसी है, जब देखो तभी फटफटती है। तो जो चंद्रमुखी थी वो ज्वालामुखी बना दी। किस वजह से? क्या इसमें बहू का दोष है? नहीं, चंद्रमुखी को ज्वालामुखी बनाने में केवल दोष है तो सासू मां का। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो चंद्रमुखी बनकर आई और चंद्रमुखी बनकर ही रहना चाहती थी, लेकिन सासू मां ने हर काम में टोक टोक के मालकी चला चला के उसको ज्वालामुखी बनने पर मजबूर कर दिया। बचपन से कोई डाकू पैदा नहीं होता, ये समाज उसको डाकू बनाता है, समाज उसको चोर बनाता है। माताओं से मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि शांति चाहती हो, सुख चाहती हो, तो जैसे ही बहू घर में आए अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप कर और भजन करना शुरू कर दो, तो घर में शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। और कहीं तुम चाबी को लटका के माल की चलाओगी तो महाराज 2 रोटी मिल जाए, ये भगवान की कृपा समझना। पता नहीं किस दिन रोटी में महाराज कुछ और मिला के फिर राम नाम सत्य हो जाए। हाँ, इसीलिए माताओं से निवेदन है, बहू आ जाए तो मालकी छोड़ दिया करो। इसमें आपका भी भला है, आपके परिवार का भी भला है। देखो, देनी तो एक ना एक दिन है ही। यदि कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती पद से हटाए, इससे अच्छा है कि हम अपने आप ही रिजाइन दे दें, तो हमारी भी इज्जत बनी रहेगी और पद की भी इज्जत बनी रहेगी। कोई जबरदस्ती धक्का देकर हटाएगा तो फिर हमारी भी इज्जत खराब और पद की भी इज्जत खराब। इसीलिए
समय रहते अपने बहू को, अपने बेटे को घर की मालकी सौंप कर और भजन करना शुरू कर दो, तीर्थ यात्राओं में जाना शुरू कर दो। इसी में आपका उद्धार है, फिर वरना बैठ के रोते ही रहना।